All right. Hello everyone. Hello everyone. Good afternoon. कैसे हो सब लोग? Yes. Can you see me? Yes. ऑडियो वीडियो सब बढ़िया एकदम. ऑडियो वीडियो सब एकदम मस्त. क्या बोलते हो तुम लोग? चांगला. चांगला. यस. गुड आफ्टरनून गाइस. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. सबसे पहले तो आई विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी होली. और अगर आज पॉसिबल, अगर आप लोगों को आज होली खेलना है तो आप लोग होली खेल सकते हो जाकर. कोई टेंशन नहीं है. और मैम आपका इंट्रो गजब का था. सर मस्त लल्लन टाप सर. काला का तो मैंने सच्चा में आगा लगा दी थी. भगवान जाने क्या बातें करो तुम लोग. यस. चलो. होली होली खेलते हो तुम लोग? होली होली खेलते हो? हम्म. तो हाँ, अगर आज आप लोग को होली खेलने जाना है तो आप लोग होली खेलने जा सकते हो. बट अगर होली नहीं खेल रहे हो तो लेक्चर अटेंड करना. लेक्चर कल दिन में प्राइवेट हो जाएगा, एक दिन के लिए पब्लिक रहेगा. तो इन केस आप लोगों को होली खेलने जाना है तो आप लोग जा सकते हो. ठीक है. यस. और राइट. सो वैसे तो हम लोग आज एमसीक्यू करने वाले थे सेकेंड चैप्टर के. बट चूंकि आज क्लास ऑनलाइन है, सामने बच्चे नहीं है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे नया टॉपिक करेंगे विच इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट. बहुत ही छोटा सा लेक्चर है गाइस. और फिर मैं आप लोग को एक होली खेलने का बढ़िया तरीका बताऊंगी. ठीक है. चलो. यस. सबसे पहले बहुत छोटा सा टॉपिक है, हम लोग फटाफट इसको स्टार्ट करेंगे. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है. बट ये बात समझ के चलना कि आईसीएसआई का पेपर बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होता है. ठीक है. स्पेशली इकोनॉमिक्स का. तो हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार ये वाला टॉपिक अगर हर बार नहीं आता है तो इस बार भी नहीं आएगा. कुछ अटेम्प्ट ऐसे रहे हैं जिसमें थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट से बहुत कुछ पूछ लिया गया है. ठीक है. तो हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है. हाँ राइट. इंट्रो. यस 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 यस. आग लगा दी थी. अरे एक नंबर. चलो. यस. प्रोडक्शन पे आता है. ठीक है. ये डेफिनेशन याद रखनी है गाइस. ध्यान से करेंगे, फटाफट से करेंगे. बस 40 मिनट मेरे साथ पढ़ना है. हम लोग वाइंड अप कर लेंगे. ठीक है. बस 40 मिनट पढ़ना है. और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, एकदम जोश के साथ. यस. ऑल सेट ऑल सेट ऑल सेट. ऑल राइट. यस. सबसे पहले जेम्स बेट्स और जे आर पार्किंसन. ठीक है. कौन पार्टीज है? जेम्स बेट्स और जे आर पार्किंसन. पार्किंसन ने क्या बोला? प्रोडक्शन क्या होता है? एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है जिसमें हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं किसमें? फिनिश्ड गुड्स में. रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट करते हैं? फिनिश्ड गुड्स में या फिर सर्विसेज में. आ रही बात समझ में? तो एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट कर देते हैं बाय यूजिंग रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई कंज्यूमर डिमांड. तो एक किसी कंज्यूमर की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए जब हम इनपुट को आउटपुट में, रॉ मटेरियल को गुड्स में, सर्विसेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्क्रीन चली गई है, मैं जानती हूँ. यस. अब दिख रहा है? यस. चलो. हाँ. सो एज आई वाज सेइंग कि प्रोडक्शन एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है जिसमें सबसे पहले पॉइंटर्स है ना. सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है जिसमें हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं. किसका इस्तेमाल करते हैं? रिसोर्सेज का. और उससे हम इनपुट को आउटपुट में या फिर रॉ मटेरियल को गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट कर देते हैं. क्लियर है सबको? अगर हम इकोनॉमिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना तो प्रोडक्शन अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. कौन सी एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्यों मैम? इकोनॉमिक्स में आपको करना क्या है? आपको रिसोर्सेज यूज करना है और उसको ऑल्टरनेटिव वांट्स में, ऑल्टरनेटिव चॉइसेस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है.
यही होता है ना इकोनॉमिक्स। तो प्रोडक्शन में भी आप ये करते हो, रिसोर्सेज को यूज करते हो और अपनी ह्यूमन बीइंग की वांट्स को सेटिस्फाई करते हो। तो नॉर्मली जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा कि ह्यूमन बीइंग्स की वांट सेटिस्फाई होती है, वही सेम चीज प्रोडक्शन में भी होती है। इसीलिए प्रोडक्शन को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। प्रोडक्शन क्या क्रिएट करता है गाइस? प्रोडक्शन क्रिएट करता है यूटिलिटी। अपन पढ़ चुके हैं यूटिलिटी क्या क्रिएट करता है। यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या बोलता है गाइस? यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग गुड्स सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, करेक्ट है। ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो मेरी वांट सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब वो मुझे क्या दे रहे हैं? यूटिलिटी। भाई मैं ये फोन यूज कर रही हूँ, ये मुझे यूटिलिटी दे रहा है क्या? यस। मैं ये पानी पी रही हूँ, क्या ये मुझे पानी पी की यूटिलिटी दे रहा है क्या? यस। तो जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करके सेटिस्फाई होते हो, तो इसका मतलब गुड्स एंड सर्विस आपको क्या दे रहे हैं? यूटिलिटी। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। यस। बढ़े आगे। ठीक है। अब देखो, यूटिलिटी भी अलग अलग तरह की होती है। ये सवाल आ सकता है, ये सवाल जनरली फाउंडेशन के पेपर में आता है। ठीक है, तो सब लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। इस पे लगाएंगे 4 सितारे। कितने सितारे? 4, 4 स्टार्स लगाया। हाँ, सबसे पहले फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? फॉर्म यूटिलिटी का मतलब होता है जब आप इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हो, तो इसका मतलब आपने किसी चीज का पूरा फॉर्म बदल दिया। आ रही बात समझ में? जब आप इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हो, आपने फॉर्म बदल दिया। जैसे आप देखो, ये क्या है? ये एक पेपर है, करेक्ट है, ये एक पेपर है ना। अब ये ऑफ कोर्स ये एक छोटा सा पेपर था, उसको पहले प्रिंट किया, उसको पूरा फाइंड फॉर्म में किया, करेक्ट है ना। तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। ये खाली पेपर था, उस पर पूरी प्रिंटिंग हुई, तो उसकी पूरी फॉर्म बदल गई। क्या बदल गई? फॉर्म बदल गई। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्म यूटिलिटी। क्लियर है? जैसे एक वुड है, वुड प्लेन वुड था, पर आपने उसको टेबल के शेप में बदल दिया, चेयर की शेप में बदल दिया, तो फॉर्म आपने बदल दिया। तो ये कौन सी यूटिलिटी हो गई? फॉर्म यूटिलिटी। दूसरी होती है प्लेस यूटिलिटी। जब आप रिसोर्सेस का, ठीक है, जब आप रिसोर्सेस की जगह चेंज करते हो, उसकी पहले जो जगह थी वहां पर वो यूजफुल नहीं थे, फिर आपने उसकी जगह वो कर दी जहां पर अब वो यूज हो सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेस यूटिलिटी। अगर कोई रिसोर्स, जैसे अपने मिनरल्स है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मेटल हो गया, अपन माइनिंग करते हैं ना उसकी, करेक्ट है। ये जमीन में पड़े हुए हैं, फिर हमको क्या चूल्हे भाई कि अपन उसको निकाल निकाल के उसको बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं अपन? अरे सीधी सी बात है ना, जब गोल्ड धरती के अंदर पड़ा हुआ है तो वहां कुछ काम का नहीं है, पर जब हम उसकी माइनिंग करके उसको दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो वो एज अ प्रोडक्ट बिक सकता है। आ रही है क्या बात समझ में? तो प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या? कि आप कोई रिसोर्स को ऐसी जगह से निकालो जहां पर उसका यूज नहीं है, और ऐसी जगह डाल दो जहां पर वो यूज हो सकता है। क्लियर है सबको? इनफैक्ट जब आप गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो सो दैट उसको कंज्यूमर यूज कर सके। अब मुझे एक बात बताओ, खेत में खेती होती है, तो क्या खेत में जा जाके टमाटर और प्याज और आलू खाओगे? नहीं। आप टमाटर आलू प्याज तो अपने किचन में लाना चाहते हो, तो उसका एक पूरा प्लेस चेंज होता है। पहले वो सब्जी मंडी में जाता है, सब्जी मंडी से आपके घर आता है, प्लेस चेंज हुआ ना। यस। नेक्स्ट इज टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्या बोलता है? क्या बोलता है? क्या बोलता है? जल्दी से बता दो। यस, टाइम यूटिलिटी क्या बोलता है? जब अगर आप ऐसे गुड्स अवेलेबल करवा रहे हो जो जनरली उस समय पर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं मेरी जान? टाइम यूटिलिटी। तो जैसे आपने देखा स्टोरेज के मटर आते हैं, ठीक है, स्टोरेज के एप्पल्स आते हैं। एप्पल साल भर बिकने लग गए आजकल। वैसे तो जनरली एप्पल्स ठंड में आते हैं, पर वो साल भर क्यों बिक रहे हैं? क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं, सो दैट जब एप्पल्स अवेलेबल नहीं होते, या जब मटर, मटर होता है ना मटर, जब मटर अवेलेबल नहीं होते हैं, बटले मटर जो बोलते हैं अपन, उस समय वो अवेलेबल नहीं होंगे, तब अगर हम उनको प्रोवाइड करेंगे तो कौन सी यूटिलिटी हो जाएगी? टाइम यूटिलिटी। जैसे सीजनल फ्रूट जो है वो साल भर अगर अवेलेबल है, इसका मतलब टाइम यूटिलिटी है। लास्ट इज पर्सनल यूटिलिटी। पर्सनल यूटिलिटी का मतलब क्या? जब आप अपनी पर्सनल स्किल्स का इस्तेमाल करके किसी को सेटिस्फैक्शन दे रहे हो, किसी की वांट सेटिस्फाई कर रहे हो, किसी का काम खत्म कर रहे हो, तो वो क्या होगा? पर्सनल यूटिलिटी। जैसे मैं टीचर हूं, अगर मैं तुमको पढ़ा रही हूँ तो मैं अपनी पर्सनल स्किल्स यूज कर रही हूँ, ठीक है। जब तुम सीए बनोगे तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम अपनी स्किल्स यूज करके किसी का फिनेंस मैनेज करोगे, किसी का टैक्स बचाओगे, करेक्ट है ना, उसकी टैक्स प्लानिंग करोगे, करोगे ना।
अरे बोलो है ना, करोगे ना। तो ये क्या हो गया, पर्सनल यूटिलिटी, जिसमें हम पर्सनल स्किल्स को यूज करते हैं। ठीक है, चलो मुझे बताओ आप लोगों में से कितने बच्चों को प्रैक्टिस करना है और कितने बच्चों को जॉब करना है, बताओ। कितने बच्चों को प्रैक्टिस करना है, कितने बच्चों को जॉब करना है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, जॉब, ओके, वेरी नाइस। जॉब बेटर है ये या जॉब, प्रैक्टिस करना है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, जॉब फेयर, ठीक है, जॉब उसके बाद प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा, मैं ना तुम लोगों से एक ऐसी लड़की से बात करवाऊंगी, अपन एक बार प्रॉपर इंटरव्यू रखेंगे। अभी तो पुणे से चली गई है, इनफैक्ट आज ही गई है, बट शी स्कोर्ड AIR इन ऑल द 3 लेवल्स, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। ठीक है, उसको फाउंडेशन में भी रैंक आया, एक अपने इंटर में भी रैंक आया, और फाइनल में भी रैंक आया। ठीक है, तो मैं आप लोगों से उस लड़की की बात कराऊंगी, उसने कैसे पढ़ा, उसके आगे के क्या प्लान्स हैं, ठीक है। यस, चलो, ऑल राइट, परफेक्ट, यस। तो हम लोगों ने कौन सी यूटिलिटी पढ़ी, फॉर्म, प्लेस, टाइम और पर्सनल। आई होप इन सब में आपको क्लैरिटी है, एकदम बढ़िया वाली। अब देखो, सीधी सी बात है, फॉर्म, प्लेस, टाइम और पर्सनल, चाहे कोई भी आप यूटिलिटी क्रिएट करो, आप चाहे फॉर्म कन्वर्ट कर दो किसी का, चाहे आप उसको उस समय पर अवेलेबल करा दो जहां पर वो अवेलेबल नहीं रहती है, टाइम यूटिलिटी, चाहे आप उस प्लेस पर अवेलेबल करा दो जहां पर वो अवेलेबल नहीं रहती है, प्लेस यूटिलिटी, या फिर अपनी पर्सनल स्किल्स यूज करके किसी को सेटिस्फाई कर दो, पर्सनल यूटिलिटी। चाहे कोई भी यूटिलिटी आप दो फ्रॉम प्रोडक्शन, उसको यूज करने के लिए आपको, प्रोडक्शन करने के लिए आपको 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। कितनी चीजों की, 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। कितनी सी चीजों की, 4 चीजों की, विच इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, सबसे पहला अगर हम बात करते हैं लैंड की, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है नेचुरल सोर्सेज और एक होता है ह्यूमन एंडेवर। ठीक है, एक होता है नेचुरल सोर्सेज और एक होता है ह्यूमन एंडेवर। ह्यूमन एंडेवर या फिर हम बोल सकते हैं इसको मैन मेड सोर्सेज भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स मतलब लैंड, ये नेचुरली आई, हमको भगवान ने दिया है, हमको धरती ने दिया है, हमको नेचर ने दिया है। हम लैंड क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम लैंड को बेहतर कर सकते हैं, लैंड पे लोग मिट्टी वगैरह लगा के उसको पूरा, उसको फर्टाइल लैंड बना सकते हैं, पर लैंड को हम क्रिएट नहीं कर सकते। जितना हमको नेचर ने दिया उतना ही लैंड यूज कर सकते हैं। बट अगर ह्यूमन एंडेवर की बात करते हैं, मतलब मैनमेड रिसोर्सेज की, तो लेबर इज अ मैनमेड रिसोर्सेज, एक आदमी को पैदा किया जाता है। कैपिटल इज अ मैनमेड रिसोर्सेज, मतलब मनी, मनी प्रिंट की जाती है RBI में। ठीक है, एंड लास्ट में ऑन्ट्रप्रेनर, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मैनमेड होता है, ये भी क्रिएटेड होता है। आ रही बात समझ में, यस, ठीक है। नाउ सबसे पहला है लैंड, ठीक है। इकोनॉमिक्स के हिसाब से लैंड क्या होता है, फ्री गिफ्ट होता है नेचर का, ठीक है, ये अर्थ का पार्ट होता है, ये नेचुरल होता है। तो इसके इसके फीचर्स क्या है, सब लोग मेरे साथ मार्क करते चलेंगे। सबसे पहले इट्स फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। आपको सवाल आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। आप किसको मार्क करोगे, अब्बा, लैंड, किसको मार्क करोगे, लैंड को, करेक्ट है। तो सबसे पहले फ्री गिफ्ट है। दूसरा, इट इज फिक्स्ड इन क्वांटिटी। आ रही बात समझ में, फिक्स्ड इन क्वांटिटी का मतलब सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, सप्लाई ऑफ लैंड इज व्हाट, परफेक्टली इन इलास्टिक। अगर हम पूरी धरती की बात करें, ठीक है, अगर हम पूरी धरती की बात करें, तो
प्लेस आपके प्राइस आपकी कितनी भी चेंज हो जाए, आपका लैंड का सप्लाई क्या रहेगा, इन इलास्टिक। लैंड का सप्लाई क्या रहेगा, इन इलास्टिक। ठीक है, तो इसका जो हमारा ग्राफ बनेगा इट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। आ रही क्या बात समझ में? यस yes, लेकिन अगर हम एक इंडिविजुअल फर्म के हिसाब से बात करें, किसके हिसाब से बात करें, इंडिविजुअल फर्म कि आप मुझे बताओ एक इंडिविजुअल फर्म है, जैसे मैं एक फर्म रन कर रही हूँ, एक पीसीए फर्म रन कर रही हूँ। वैसे आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट फिर भी मैं एक पीसीए फर्म रन कर रही हूँ, एक एग्जाम्पल है ना। अब ऐसे केस में क्या मेरे पास एक लिमिटेड लैंड होगा, यस। क्या अगर मुझे लगता है कि लैंड की प्राइस बढ़ती जा रही है तो क्या मैं लैंड की डिमांड कम कर दूंगी, मतलब मैं अब कम लैंड यूज करने लगूंगी, मैं कम एरिया में प्रोडक्शन करूंगी, यस। और अगर मुझे लैंड बेचना है और मुझे प्राइस बढ़ती दिखती जा रही है तो क्या मैं ज्यादा लैंड बेचती जाऊंगी, यस। सो द पॉइंट इज, अगर हम पूरी इकोनॉमी की बात करें तो प्राइस कितने बढ़ जाए लैंड का सप्लाई सेम ही रहेगा। पर अगर हम एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो पर्सन लेट्स से कोई लैंड बेच रहा है तो प्राइस बढ़ेगी, तो ऑफ कोर्स वो लैंड ज्यादा बेचना शुरू कर देगा। तो इंडिविजुअल फर्म के हिसाब से हम बोल सकते हैं इट इज रिलेटिवली, ठीक है। इंडिविजुअल फर्म के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, इट इज रिलेटिवली इलास्टिक, कि एक फर्म जो है वो प्राइस पे थोड़ा रिएक्ट कर सकती है क्योंकि उसके पास और लैंड एक्वायर करने का स्कोप होता है। लेकिन अगर हम पूरी इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बात करें तो आप लैंड को बढ़ा नहीं सकते हो, क्योंकि जितना लैंड इस धरती पर है उतना ही यूज होगा। समझ में आया सबको? यस, ठीक है। नेक्स्ट इज लैंड परमानेंट होता है, ठीक है ना, वो कभी ऐसे डिस्ट्रॉय या घूम नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज, ठीक है, लैंड में एक सबसे बड़ा होता है पावर ऑफ सॉइल, ठीक है। उसका जो सॉइल है वो जितना मजबूत होगा उस पर डिपेंड करेगा कि वो लैंड कितना फर्टाइल है और उस पर कितना प्रोडक्शन हो सकता है। तो लैंड में एक बहुत बड़ा एलिमेंट, एक फीचर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल। जितना पावरफुल सॉइल होगा उतनी अच्छी फर्टिलिटी उसमें रहेगी। क्लियर है सबको? मेन प्रॉब्लम किसकी, मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब इमूवेबल, मोबिलिटी मतलब, मोबिलिटी का मतलब होता है मूव करना, और लैंड क्या होता है, इमूवेबल। क्या होता है, इमूवेबल। उसके बाद नेक्स्ट, लैंड अकेले कुछ नहीं कर सकता, लैंड को किसकी जरूरत है, ह्यूमन फैक्टर की। लैंड ऐसे बैठे बैठे पैसा नहीं कमा सकता, लैंड को किसकी जरूरत है, ह्यूमन फैक्टर की। अरे इसको क्या हो रहा है भाई आज, आज का दिन, वैसे तो दिन तो अच्छा है पर पता नहीं इसको क्या हो रहा है। ठीक है, एंड आखिरी, टू लैंड्स विल बी डिफरेंट, दो लैंड्स अलग अलग रहेंगे। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, यस। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहला लैंड क्या है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। दूसरा, लैंड की क्वांटिटी फिक्स्ड है। पर हाँ, अगर हम पूरी वर्ल्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम लैंड की क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते। तुम यूएस, तुम सातों कॉन्टिनेंट्स ले लो, उसके बाद अगर उसके बियॉन्ड आपको लैंड की क्वांटिटी बढ़ानी, आप नहीं बढ़ा सकते। पर अगर एक इंडिविजुअल फर्म के हिसाब से बात करें तो फिर ऐसे केस में अगर प्राइस बढ़ेगी तो आप सप्लाई बढ़ाओगे। आ रही बात समझ में? यस। इलास्टिक और इनइलास्टिक का हिंदी में मतलब क्या है, देखो क्या नाम है, शिवम। देखो, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जब आप प्राइस पर अपना सप्लाई चेंज करते हो कि भाई प्राइस बढ़ रही तो आपने सप्लाई बढ़ा दिया, प्राइस गिरी सप्लाई गिरा दिया। तो अगर आप प्राइस से के हिसाब से अपना सप्लाई में चेंजेस कर रहे हो ना, इसका मतलब आप इलास्टिक हो, ठीक है। और अगर आप प्राइस के हिसाब से सप्लाई में चेंजेस नहीं करते हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, प्राइस प्राइस बढ़ रही है, प्राइस गिर रही है, पर सप्लाई सेम है, तो ऐसे केस में इनइलास्टिक हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। सी इज क्या है कि लैंड परमानेंट होता है, ठीक है। लैंड को आप ऐसे घुमा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते, लैंड परमानेंट है। उसके बाद डी पॉइंट क्या होता है, लैंड में मेन इंपॉर्टेंट है पावर ऑफ सॉइल, ठीक है। जितना पावरफुल सॉइल होगा उतना लैंड फर्टाइल होगा। नेक्स्ट इज लैंड में मोबिलिटी नहीं हो सकती, आप मूव नहीं कर सकते, जो लैंड जहां है आपको वहीं आके
प्रोडक्शन करना पड़ेगा। एफ पॉइंट ये बोलता है कि लैंड एक अकेला ऐसा फैक्टर है जो अकेले कुछ काम नहीं कर सकता। समझो, लैंड अकेला एक ऐसा फैक्टर है, देखो लेबर भी खुद से काम कर सकती है, लेबर को किसी की जरूरत नहीं है। कैपिटल मनी अकेले काम कर सकती है, मनी को किसी की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकता है, बट लैंड एक ऐसा फैक्टर है जिसपे आपको बिना ह्यूमन एफर्ट्स के कुछ नहीं हो सकता। यू नीड ह्यूमन एफर्ट्स फॉर दैट। एंड लास्ट इज लैंड अलग अलग फर्टिलिटी में होता है, तो कोई भी दो लैंड सेम नहीं होंगे। क्लियर है सबको? यस, बढ़े आगे। चलो, नेक्स्ट इज लेबर। लेबर का मतलब होता है जब आप मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन में जाते हैं। ठीक है, जब आप मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन, एक्सर्शन करना मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाना, उसको मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन बोलते हैं। मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताती हूँ। जब भी एक प्रेग्नेंट वुमन बच्चा बच्चा देने जाती है, बच्चा डिलीवर करने जाती है, तो उसके पहले जो उनको पेन होता है उसको भी क्या बोलते हैं हम? लेबर पेन। लेबर पेन क्यों? क्योंकि उस टाइम पर मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन होता है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो लेबर का मतलब क्या होता है? मेंटल फिजिकल एक्सर्शन, गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, सो दैट आप थोड़ा सा उसमें गेन कर सको, थोड़ा पैसा कमा सको, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेबर। क्या बोलते हैं? लेबर। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, यस। लेकिन लेबर जो होना चाहिए वो कुछ पैसों के लिए या कुछ काइंड के लिए, कोई गिफ्ट के लिए होना चाहिए। अगर आप किसी का काम आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन करते हो, लेट्स से यहाँ पर अपना है भीमराव। ठीक है, भीमराव की गर्लफ्रेंड है ना? अब चलो स्पेशल फ्रेंड है। अब भीमराव की जो गर्लफ्रेंड है वो ना एक उसने घर में शिफ्ट किया है, नए घर में शिफ्ट किया है। ठीक है, तो भीमराव ने क्या किया? प्यार, अपने प्यार के लिए, अपने प्यार के लिए ना आदमी अपनी लिमिट पुश करता है, करेक्ट है? तो भीम ने भी यहाँ पे क्या किया? वो लड़की का नीचे से बैग उठाया। अच्छा, पता चला उस बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं है। बैग उठाया, चढ़ के गया, चढ़ के गया, फिर सीधे उसने बैग रखा, फिर दूसरा बैग उठाया, फिर चढ़ के गया, चढ़ के गया, चढ़ के गया, फिर ऊपर फ्लैट पे रखा। फिर पता चला कि एक और ऑटो आया है और थोड़े से बैग है। फिर तीसरा बैग उठाया, चढ़ के गया, चढ़ के गया, चढ़ के गया। आ रही बात समझ में? यस। तो पॉइंट है कि यहाँ पर भी फिजिकली और मेंटली वो टायर्ड हो रहा है, फिजिकली मेंटली वो एफर्ट्स लगा रहा है। पर मुझे बताओ, क्या वो यहाँ पर कोई रिवॉर्ड के लिए कर रहा है? ये बात अलग है, हो सकता है भीम को इसके लिए कोई रिवॉर्ड मिल जाए, पर अपन वो टाइप के रिवॉर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या उसको कोई पैसा वैसा कुछ मिलेगा क्या? नहीं, दिस इज डूइंग आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन। अफेक्शन मतलब अटैचमेंट। आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, यस। डन? समझ में आ रहा है सबको? यस। सो द पॉइंट इज कि लेबर वही माना जाएगा जब आप एफर्ट्स लगा के आपको कुछ उसका पैसा, मनी, रोकड़ा मिले। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से, यस। ठीक है, अब देखो लेबर के फीचर्स क्या है। पहला, लेबर में ह्यूमन एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आप एफर्ट्स लगाते हो सो दैट आपको कुछ उसके बदले रिवॉर्ड मिले। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लगाते हो इसमें? ह्यूमन एफर्ट्स। ठीक है, दूसरा है पेरिशेबल। ठीक है, तो लेबर जो होता है वो क्या होता है? पेरिशेबल होता है नेचर में। पेरिशेबल मतलब आप एक आदमी से एक दिन में एक लिमिटेड काम ही करवा सकते हो। ये आदमी मशीन नहीं होता कि आप उसको 24 घंटे चलाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे समझो वाईफाई। ठीक है, वाईफाई, जनरली वाईफाई जो होता है, ठीक है, यहाँ पर आर्यन बोल रहे हैं एंड में, वो बोली थैंक यू भैया। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, वाईफाई जनरली हम वाईफाई बंद नहीं करते हैं। वाईफाई एक बार हमने चालू किया वो 24 घंटे चलता रहता है, वो एक ऐसी मशीन है 24 घंटे चलता है। पर अगर यहाँ पर कोई लेबर होता, एक इंसान होता, तो वो थकता ना। तो इसलिए लेबर जो है वो एक्स्ट्रा वर्क करके थक जाता है, पेरिशेबल होता है। क्लियर है? ऑल्सो लेबर का काम आप स्टोर करके नहीं कर रख सकते। अरे बात समझ में? लेबर को का काम आप स्टोर करके नहीं रख सकते कि तुम पहले से एफर्ट्स लगा लो फिर कल काम मत करना। समझो, अनलेस ही इज प्रोड्यूसिंग सम गुड्स। एक सिंपल एग्जांपल बताती हूं मैं। इमेजिन करो, मैं डॉक्टर, ठीक है, आई एम ए डॉक्टर, और तुमको कोई बीमारी हो गई है। ठीक है, तुम लोग बीमार, तुम लोग आए मेरे क्लिनिक पे आए। ठीक है, तुमने बोला कि मैम सर्दी खांसी बहुत हो रही है, वायरल हो रहा है ना? मैंने, यार अभी तो मैं जा रही हूँ,
एक काम करती हूँ, मेरी जो स्किल्स है ना वो मैं एक डब्बे में स्टोर करके चली जाती हूँ। मेरी जो डॉक्टर किसी पेशेंट की जो बीमारी है उसको एनालाइज करने की जो स्किल्स है मेरी, उसको एक डब्बे में स्टोर करके चले जाती हूँ, तुम लोग उसको बाद में देख लेना। ऐसा हो सकता है क्या? ये कोई प्रोडक्ट है क्या? तो वैसे ही लेबर की जो स्किल्स होती है, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट। क्लियर है सबको? यस, ठीक है, तो इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। उसके बाद नेक्स्ट इज वीक बार्गेनिंग पावर। अच्छा, लेबर का प्रॉब्लम क्या है? लेबर की बार्गेनिंग पावर बड़ी वीक होती है। ठीक है, मतलब लेबर ज्यादा बार्गेन नहीं कर पाता है क्योंकि उसको जॉब की जरूरत होती है, उसको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होती है। आ रही बात समझ में? ठीक है, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे लेबर लॉज है जो आप लोग आगे इंटर में पढ़ोगे, जो कि कहीं ना कहीं लेबर की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है कि उनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी ना हो। नेक्स्ट इज सेल्फ सोर्स। आप किसी स्किल और एक आदमी को अलग नहीं कर सकते, या फिर हमें बोल सकते हैं आप एक काम को और एक आदमी को अलग नहीं कर सकते। क्या समझ में आया? आप एक काम को और एक आदमी को अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, देखो एक सिंपल एग्जांपल, labor is inseparable from the laborer himself, whereas if labor is sold, the producer of labor retains the capacity to work। समझना यहाँ पे सेल्फ सोर्स क्यों? मैं एक इंसान हूं, आई एम अ टीचर, ओके, आई हैव टीचिंग स्किल्स, है ना? अगर मैं लेट्स से आज मैं पुणे में काम करती हूँ, मैं पुणे से पहले मैं काम करती थी बैंगलोर में। तो बैंगलोर में जब मैंने छोड़ा तो मेरे साथ मेरी स्किल्स भी आ गई ना, कि स्किल्स वही रह गई, मैं अकेली आ गई, कि स्किल्स मैं वहां पे वही डब्बे में बंद करके आई हूँ और मैं अकेली आ गई। ऐसा किया क्या मैंने? नहीं। तो मैं अगर एज ए लेबर एक जगह से दूसरी जगह जा रही हूँ, एक इंडस्ट्री छोड़ के दूसरी इंडस्ट्री जा रही हूँ, एक फैक्ट्री छोड़ के दूसरी फैक्ट्री जा रही हूँ, तो मेरी स्किल्स मेरे साथ साथ चल रही। तो लेबर अपने आप में सेल्फ सोर्स होता है, वो स्किल्स खुद सोर्स करता है, उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। सारी बात समझ में? जब मैं एक कंपनी में आऊंगी तो मेरी स्किल्स साथ में आएंगे, मेरी स्किल्स अलग आ जाए मैं नहीं आऊं, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज वेरिएशन। अब लेबर में थोड़े बहुत वेरिएशन भी होते हैं, जैसे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। वो डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, एकदम ऐसे एकदम नारा होगा ना। ठीक है, उसके बाद आपकी एजुकेशन, ठीक है, एक्सपीरियंस कितना है, काम करने का मोटिवेशन क्या है, उस हिसाब से वेरिएशन होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि लेबर कितना काम करके प्रोडक्शन की यूटिलिटी को सेटिस्फाई कर सकता है। करेक्ट है? हर हर लेबर अलग तरह से प्रोडक्टिव होता है। कुछ लेबर है जो कम समय में ज्यादा काम कर देते हैं, कुछ लेबर है जो ज्यादा टाइम लेते हैं छोटा सा काम करने के लिए। तो आप कितने ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी। ठीक है, रिलेशनशिप पढ़ेंगे, बट रिलेशनशिप के पहले आप बाकी पॉइंट्स पढ़ो। सबसे पहले हमने पढ़ा ह्यूमन एफर्ट्स। तो लेबर में आपको ह्यूमन एफर्ट्स चाहिए, ह्यूमन बीइंग के एफर्ट्स चाहिए, जिसमें आपको इकोनॉमिक रिवॉर्ड लगता है। लव एंड अफेक्शन के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हो, जैसे वो भीम ने क्या, सूटकेस उठा के ऊपर रखे, तो वो लेबर नहीं माना जाएगा। दूसरा पेरिशेबल होता है, लेबर का काम आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो। ठीक है, एक बार लेबर का एक दिन की कैपेसिटी होती है, जितना ही काम कर सकता है वो। वीक बार्गेनिंग पावर, लेबर बहुत ज्यादा अपने प्रोड्यूसर से बार्गेन नहीं कर सकते कि नहीं इतने में इतना पैसा तो चाहिए, अरे ना आपकी ना मेरी, इतना पैसा तो देना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज सेल्फ सोर्स। लेबर और स्किल, उसकी स्किल्स को अलग नहीं कर सकते, लेबर और उसकी स्किल साथ में आती है। आ रही बात समझ में? ठीक है, उसके बाद वेरिएशंस। वेरिएशंस ये बोलता है कि लेबर जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं, स्किल्ड होते हैं, सेमी स्किल्ड होते हैं, फुली स्किल्ड होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि सबकी अलग एजुकेशन है, अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ होती है। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मतलब कुछ लेबर होते हैं जो बहुत एफिशिएंट होते हैं। एफिशिएंट मतलब कि कम समय में बहुत सारा काम करके दे देंगे, इसका मतलब वो ज्यादा प्रोडक्टिव है। और कुछ लेबर नहीं होते, एकदम बोट होते हैं, मट्ठे दिमाग के, कि उनको कुछ, मट्ठा समझते हैं ना, मट्ठा, है ना, मट्ठे दिमाग के, कि कुछ समझ नहीं आता है, बहुत देर ले रहे थोड़ा सा काम करने के लिए। तो वो जो लेबर होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। यहां तक सबको क्लियर है? एकदम बढ़िया तरीके से। अब देखो, लेबर की जो रिलेशनशिप होती है, ध्यान से सुनना।
लेबर रिलेशनशिप विथ वेजेस, है ना? ध्यान से सुनना। एक होती है डायरेक्ट रिलेशनशिप और एक होती है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, एक होती है डायरेक्ट रिलेशनशिप और एक होती है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, अब देखो, सीधी सी बात है, अगर हम डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात करेंगे तो अगर आपकी वेजेस बढ़ेगी तो लेबर का जो सप्लाई है वो ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। और अगर वेजेस गिरेंगी, ठीक है, तो लेबर का सप्लाई कम वेजेस पे गिर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में पता चले कि जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लेट्स से जो फ्रेशर पैकेज है वो 15 लाख का मिल रहा है, सबकी वेजेस बढ़ गई है, पहला पैकेज जो है 15 लाख का मिल रहा है, लेट्स से ये बाहर आ चुका है मार्केट में, तो सबने देखा वेजेस बढ़ गई, तो क्या सब लोग सप्लाई बढ़ा देंगे? क्या आप लोग ज्यादा अप्लाई करेंगे तो लेबर का सप्लाई वहां पे बढ़ गया, करेक्ट है? तो डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या बोलती है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो वेजेस और लेबर सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसी है कि अगर वेजेस बढ़ेगा तो लेबर अपना सप्लाई भी बढ़ा देगा, क्योंकि अब ज्यादा लोग वो पैसा कमाना चाहेंगे, और वेजेस गिरेंगी तो सप्लाई भी गिर जाएगा। आ रही बात समझ में? नैमेश, हैप्पी होली, हैप्पी होली, खेलो बढ़िया होली जाके, है ना? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट रिलेशनशिप की, तो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी दो तरह की होती है, ठीक है, विच इज एट हाई वेजेस एंड एट लो वेजेस। ठीक है, एट हाई वेजेस एंड एट लो वेजेस, इसको हम इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी बोलते हैं और हम एक रिवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट या फिर रिवर्स। ठीक है, अब देखो, इन हाई वेजेस में क्या होता है ना, बहुत बार कि जो अगर कोई इनकम के हायर लेवल की इनकम होती है तो जो सप्लाई लेबरर जो होता है वो अपना सप्लाई कम कर देता है। क्यों मैम? देखो, एक बहुत बढ़िया चीज बताती हूँ मैं, वेजेस बढ़ गई, ठीक है, वेजेस बढ़ गई, मैंने अच्छा पैसा कमा लिया, अब मैं क्या बोलूंगी? मैं क्या बोलूंगी अब? क्या सिर्फ काम करने के लिए पैसा कमा रहे हैं क्या? इतना पैसा अगर कमा रहे हैं तो थोड़ा लेजर भी तो एंजॉय करें, थोड़ा चिल भी तो करें, थोड़ा एंजॉय तो करें, मॉलडीव घूमने जाए, गोवा घूमने जाए, गोवा वाले बीच पे क्यों? तो द पॉइंट इज, अगर लोग, जो लोग अच्छा पैसा कमा लेते हैं, जैसे सुंदर पिचाई है, ठीक है, अच्छा पैसा कमा लिया, गूगल का सीईओ, तो वो क्या करेगा? सप्लाई कम कर देगा। क्या करेगा? सप्लाई कम, सप्लाई ऑफ व्हाट? ऑफ लेबर कम कर देगा, मतलब बेसिकली इंक्रीज कर देगा अपना लेजर टाइम। कौन सा टाइम? लेजर टाइम। लेजर टाइम मतलब फ्री टाइम। आ रही बात समझ में? तो जब बहुत हाई वेजेस पे आप पहुंच जाते हो ना, तो आपकी वेजेस तो बढ़ गई है पर आप अपना सप्लाई गिरा देते हो। क्यों? क्योंकि आप लेजर टाइम अपना इंक्रीज करना चाहते हो। और लो वेजेस पे वही चीज होगी, उल्टा होगा, अगर आपकी वेजेस गिर गई है तो अब आप अपना सप्लाई बढ़ा दोगे, सो दैट यू वर्क मोर एंड अर्न मोर। ठीक है, तो अगर आपको पैसा कम मिल रहा है तो आप समय ज्यादा दोगे काम को, सो दैट आप ग्रो कर सको, पैसा ज्यादा कमा सको।
आ रही है क्या बात समझ में? तो डायरेक्ट रिलेशनशिप देखो, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप या रिवर्स रिलेशनशिप का मतलब ही होता है कि एक बढ़ता है दूसरा गिरता है, करेक्ट है। और डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा ही बढ़ता है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होगी कि जनरली अगर वेजेस बढ़ाकर मिल रही है तो लेबर अपना सप्लाई बढ़ा देंगे, और वेजेस वेजेस अगर कम मिल रही है तो लेबर अपना सप्लाई भी कम कर देंगे। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से। अरे रे रे। यस। डन। बढ़े आगे। ठीक है। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट रिवर्स रिलेशनशिप। ये क्या बोलता है, हाई वेजेस पे अगर वेजेस बहुत हाई है ना, आपने इतना पैसा कमा लिया है कि अब आपको लगता है यार अब जिंदगी में थोड़ा चिल करना चाहिए, थोड़ा आराम करना चाहिए, तो आप सप्लाई कम कर दोगे, मतलब अब आप कम समय दोगे। ठीक है। और लो वेजेस में अगर आपकी वेजेस कम है तो आप ज्यादा समय दोगे, आप सप्लाई बढ़ा दोगे लेबर का, मतलब खुद ज्यादा एज ए लेबर आगे जाओगे काम करने, सो दैट क्या होगा, उससे आप थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमा पाओगे। क्लियर है सबको? यस तो दिख रही है ना स्क्रीन? ठीक है। यस। चलो ऑल राइट ओके। है ना? चलो एक बार फोटो ले लो आप लोग, इसका ये बनाना है आप लोगों को। अभी मैं एकदम से गायब हो जाऊंगी, मैं साइड हो रही हूँ। 1 2 3। डन। डन डन डन। समझ में आया सबको? यस। वेजेस एकदम लेबर एकदम क्लियर है। चलो ठीक है। डन। तो यहां पर हम लोगों का हो गया लैंड और लेबर। ठीक है। अब हम लोग कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन ये हम लोग करेंगे कल। ठीक है। एक्चुअली कुछ इश्यू आ रहा है इसमें, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो हम लोग कल करेंगे। बट आप लोग को क्या करना है, आप लोगों ने हम लोगों ने आज जितना भी पढ़ा है उतना आप लोगों को रिवाइज करके आना है। हम लोग सीधे मिलेंगे कल। ठीक है। डन। यस। डन डन।